यहाँ पर देखिएगा एक प्रॉब्लम हमने सिंपल सी उठाई है, इसको सॉल्व करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालिसिस देखिएगा और देखिएगा यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो सकते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ के बारे में, स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग जब एक स्ट्रिंग के बीच में कहीं पे आ जाती है तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देख सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, दो मासेस हैं, एक m1 है, दूसरा दिया हुआ है m2 है, और ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। अपर मास जो है एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, बीच में ये एक स्प्रिंग लगी हुई है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है k। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि जब यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जस्ट आफ्टर डिस्कनेक्शन इन दोनों मासेस के एक्सेलरेशन हमको बताने हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम जस्ट बिफोर डिस्कनेक्शन, ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में है, सब कुछ स्टेशनरी है, स्ट्रिंग्स और स्प्रिंग मासलेस हैं। यहाँ पे फोर्सेस देखिए हम ब्लॉक्स पे क्या एक्ट कर रहे हैं। इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन मान लिया T1 है तो ये इस ब्लॉक पे एक्ट कर रहा होगा टुवर्ड्स दिस साइड T1, और इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा T1। इस स्ट्रिंग में मान लिया T2 टेंशन है तो ये किधर एक्ट कर रहा होगा, इस वाले M1 ब्लॉक पे ऊपर की तरफ T2। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो M1 अगर हम देखिए इस तरीके से हमने M1 बनाया है, यहाँ पे इस पे फोर्सेस क्या लग रहे हैं, एक तो इसका वेट एक्ट कर रहा है M1G, दूसरा ये वाला टेंशन T1 एक्ट कर रहा है यहाँ पे, फिर ये टेंशन एक्ट कर रहा है T2। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। M2 का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, M2 में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ये लग रहे हैं M2G और टेंशन T1। साथ में अगर एक्सेलरेशन की बात करें, ये हम जब कनेक्टेड है स्ट्रिंग उस समय की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन इसका भी ज़ीरो होगा, स्टेशनरी है, इसका भी ज़ीरो होगा। यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड के बराबर हो जाएंगे, T2 हो जाएगा T1 प्लस M1G। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो होगा, यानी कि T1 की वैल्यू आ जाएगी M2G, तो यहाँ पुट कर देंगे, T2 की वैल्यू क्या आ गई, ये हो गई M2 प्लस M1G, ये हो गई T2 की वैल्यू। इतना टेंशन है, इतना टेंशन किस में है, अपर स्ट्रिंग में है। अब यहाँ पे स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा, देखिए ये स्प्रिंग है, मासलेस स्प्रिंग है, स्ट्रिंग के बीच में आ रही है, मासलेस सब कुछ है, पूरी स्प्रिंग में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो अगर यहाँ पे देखिए टेंशन यहाँ पे किधर होगा, ये एक्सटेंडेड स्टेट में है, इस स्ट्रिंग में एक्सटेंशन है, तो किधर फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, इधर फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। ये किसके बराबर होगा, ये भी T1 के बराबर होगा, और ये भी ये भी T2 के बराबर होगा, और ये भी T2 के बराबर होगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्सटेंशन कितना है स्प्रिंग में, तो इस पर स्प्रिंग फोर्स क्या लग रहा है, इस पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है T2 के बराबर, यानी कि T2 इक्वल्स K इंटू एक्स। ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है स्प्रिंग का x, तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे M2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू M2 प्लस M1 इंटू G बाई K। खैर अब देखिए हमको करना क्या था, हमको करना ये है कि इन दोनों के एक्सेलरेशन निकालने हैं। जब हमने इसको जैसे ही काटा वैसे ही, तो जैसे ही हम काटेंगे ये T1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के बराबर, यानी कि ये जो मास है M2, इस पे फोर्स कितना लगेगा, ये फोर्स 0 लग रहा है, M2G लग रहा है, मीन्स जस्ट आफ्टर डिस्कनेक्शन इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा M2G, टोटल फोर्स M2G बाई M2, यानी कि फ्री फॉल कर रहा है ये, इसका एक्सेलरेशन G हो जाएगा डाउनवर्ड। इस केस में देखिए यहाँ पे T1 तो 0 हो जाएगा, T1 0 हो जाएगा, हमने कट कर दिया है, T2 की वैल्यू वही रहेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन है। जैसे जिस मोमेंट पे हमने कट किया उसके ज़रा सी देर बाद, मीन्स उसी मोमेंट पे अगर हम देखें तो स्प्रिंग उस समय भी एक्सटेंडेड रहेगा, तो ये T2 को मेंटेन करेगा, यानी कि T2 किसके बराबर था, T1 प्लस mg, ये चीज़ हो गई 0 के बराबर।
ये T2 की वैल्यू यही बनी हुई है। यानी कि अब देखिए इस पे फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है T2 यानी कि M2 प्लस M1G, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है M1G। तो नेट फोर्स अगर हम देखें, नेट फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगेगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा M2G। अगर इसका एक्सेलरेशन हम कह रहे हैं सपोज A डैश है, तो नेट फोर्स इस पे किधर लग रहा है, जस्ट आफ्टर डिस्कनेक्शन M2G ऊपर की तरफ। इसका मास कितना है M1, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा M2G बाई M1, और डायरेक्शन क्या होगी इसके एक्सेलरेशन की, ऊपर की तरफ।